बोलो, क्या लिखना है? मुझे बापू और चाचा जी को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि मैं प्रकाश भैया से मिला और वो राजी खुशी हैं। ओफो, तुम क्या बोलते हो? मेरी समझ में नहीं आता है। हथेली पर चांद उतारने जैसी बातें करते हो। नियत साफ होना रेखा जी, तो चांद हथेली पे क्या दिल में भी उतर आता है। क्यों? चलो आगे लिखो। आगे चलो लिखो। मौसम का हाल, गांव के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को प्यार, और हाँ, गांव की सारी गाय भैंसों को मेरी तरफ से एक एक जुड़ी घास खिला देना। एक और बात है मेरे मन में, लेकिन शर्म आती है। शर्म? और तुमको? ये मन का वक्त बड़ा शर्मीला है जी, साला ऐन मौके पे धोखा दे जाता है। फिर भी कोशिश करता हूँ। अरे राम अवतार, इधर तो आ, तू भी लड्डू खा। मेरे लक्ष्मण की चिट्ठी आई है। अरे देखूं तो चिट्ठी में लिखा क्या है? दोनों बड़े मजे में हैं। हाँ। लिखते हैं कि 2-4 महीने की छुट्टी मनाकर गांव लौट आएंगे। मगर रतन भैया, ये लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? ये तो मेरे मन का एक वहम था, वो निकल गया। वहम? हाँ। वहम किस बात का? बात यह है कि मैंने पिछले सोमवार को एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा मेरा प्रकाश फांसी के तख्ते पर खड़ा बापू बापू पुकार रहा है। अरे रतन, सपने भी कहीं सच्चे होते हैं। मैंने तो सुना है सपने में किसी की मौत देखो ना तो उसकी उम्र और ज्यादा हो जाती है। अच्छा। ले लड्डू खा, प्रकाश तो 100 साल तक जिएगा। पीटर, ये बच्चों के दिल बहलाने का खिलौना है, लेकिन बनाने वाले ने ये नहीं सोचा कि इससे किसी की मौत का खेल भी खेला जा सकता है। आज रेखा की बर्थडे पार्टी है, तुम इससे किसी की जिंदगी से खेलोगे। इसकी, लक्ष्मण की, रामपुर के लक्ष्मण। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये लीजिए आपके लिए। खोल कर देखिए तो सही इसमें क्या है। अरे लक्ष्मण, ये सब क्या है? ये मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दरअसल बात ये माँ जी, कल हम दोनों ने फिल्म श्री 420 देखी। राज कपूर ने यही कपड़े पहने थे, तो लक्ष्मण बोला मैं भी यही कपड़े पहनूंगा। फिल्म की शूटिंग के लिए भी ये कपड़े मेरी ही दुकान से गए थे, तो मैंने लक्ष्मण को पहना दिए माँ जी। बड़ी मस्त पिक्चर है माँ जी, उसमें वो गाना है ना, चौधरी साहब। नमस्कार चौधरी साहब, आपको जन्मदिन मुबारक। अरे भाई, मेरा जन्मदिन नहीं है, रेखा का जन्मदिन है। अरे आपका जन्म नहीं होता तो रेखा का जन्मदिन कैसे होता? क्यों? हीरो का हार? ये तो बहुत कीमती होगा। और अनमोल भी। अरे हीरो का हार कैसे अनमोल हो सकता है? अनमोल तो वो चीज होती है जिसका कोई मोल ही ना हो, जैसे कि ये हार। इसे मैंने खुद अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया है रेखा जी, इसे स्वीकार कीजिए। आपको जन्मदिन मुबारक। ठहर जाइए लक्ष्मण बाबू, कुंवारी लड़कियों के गले में हार नहीं पहनाते, समझे आप? वाह भाई वाह वाह, कुंवारी लड़कियों के गले में आप हीरो का हार पहना सकते हैं, मैं फूलों का हार नहीं पहना सकता है? लक्ष्मण, हीरो की बराबरी फूलों से नहीं करते। हीरो को पाने के लिए उल्टे सीधे धंधे करने पड़ते हैं। क्यों कुमार साहब? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं उल्टे सीधे धंधे करता हूँ? अजी मैं आपसे नहीं कर रहा था, फिल्म की बात कर रहा था। आप यूं ही नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? मजाक अपने बराबरी वालों के साथ किया जाता है, समझे आप? आप ही के बराबर का बनने की कोशिश कर रहा हूँ कुमार साहब। देखिए देखिए, मैंने कपड़े भी बदल लिए, शरीफ से 420 बन गया हूँ। मगर इसके लिए आपको कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? आप तो शक्ल से ही 420 के औलाद मालूम पड़ते हैं। बात बात तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे तुम्हारा बाप वैसे मेरा बाप। वैसे गांव में हम 2 बार राम राम करते हैं और तीसरी बार बोलो राम। कहीं आप मुझे धमकी तो नहीं दे रहे हैं? तुम जो भी समझ लो। देखा? अच्छा। लक्ष्मण तो नादान है, मगर आप तो समझदार हैं। चलिए ना, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी तो लक्ष्मण को मांगनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे कारण ही कुमार साहब नाराज हो गए तो मैं ही चला जाता हूँ।
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लक्ष्मण खैर हो, बांस भी यहीं रहेगा और बांसुरी भी यहीं बजेगी। कभी कभी तुम्हें देखकर यह ख्याल आता है कि हम आपस में इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया। ये तो उसी टोली का आदमी है जिन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। कुमार, तुम फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। बहुत अच्छा। एक और बात चौधरी साहब, यहाँ से बाहर किसी को मत जाने दीजिए, क्योंकि इसका दूसरा साथी भी यही होगा जिसने इसकी जान ली। तुम ठीक कहते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, माफ कीजिए, पुलिस के आने तक आप लोगों को यहीं रुकना होगा। इस टोली के हर आदमी के हाथ पे ये सांप का निशान होता है दरोगा जी। आप सबके हाथ देखिए, उन्हीं को पकड़ने में शायद आसानी होगी। आप इसकी बातों में कहां पड़े हैं इंस्पेक्टर साहब? आप अपने तरीके से कार्रवाई कीजिए। यू आर राइट मिस्टर। क्या नाम है आपका? ये मुझे कुमार कहते हैं। क्या काम करते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। क्या एक्सपोर्ट करते हैं आप? मैं आर्ट की चीजें करता हूँ, हिंदुस्तानी आर्ट की। आजकल आर्ट की आड़ में पुरानी मूर्तियां काफी तादाद में स्मगल हो रही हैं। ये तो आप जानते होंगे मिस्टर कुमार ना? जो चीज मैं करता नहीं उसके बारे में मैं क्या जानूंगा? इंस्पेक्टर साहब, आप तो इनसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे आपको इन्हीं पर शक हो। दरअसल जांच पड़ताल के लिए पुलिस को हर इंसान पर शक करना ही पड़ता है। मुजरिम के माथे पर तो लिखा नहीं होता। यही तो मैं भी कहता हूँ दरोगा जी, लेकिन माथे पर नहीं, हाथ पर खुदा हुआ है। आप सबके हाथ देखिए ना। अच्छा, तो पहले आप अपने हाथ दिखाइए। मेरा? ये देखिए। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भी देखिए। ये देखिए। ठीक है। ये मेरा दोस्त है। हाँ, मेहरबानी करके आप लोग एक एक करके अपना हाथ दिखाइए। मिस्टर कुमार, आपको तो मैं भूल ही गया। इधर आइए, आपका भी हाथ देख लूं। यकीन आया? दरोगा जी, इनका बायां हाथ भी देखिए। कुमार, इतने लोगों के बीच तुमने पुलिस को बेवकूफ कैसे बनाया? तुम्हारे बाजू पर भी तो निशान है भी चाचा और नहीं भी। क्या मतलब? इतने बड़े गैंग को अकेले उंगलियों पे नचाने वाला कुमार, अगर ये सब नहीं सोचे तो गैंग ही उसे उंगलियों पे नचा डालेगी चाचा। ये देखो, जब जरूरत है तो निशान है, जब जरूरत नहीं तो निशान भी नहीं। क्यों चाचा? ये बूटी माँ जी के लिए संजीवनी का काम करेगी। हाँ, मछली के जंगल से ढूंढ के लाया हूं ना। रोज रोज जाना जरा मुश्किल पड़ता था, इसलिए सभी एक साथ ले आया। बस अब दिन में 3 बार पत्थर पे घस के माँ जी के घाव पे लगा देना, 2 दिन में घाव साफ। आई डोंट एडवाइज इट। देखिए मिस रेखा, इस जड़ी बूटी से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। ठीक है, ठीक है। जब माँ जी मेरी जान बचाने की जिम्मेदारी ले सकती है तो मैं घाव भरने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। रेखा जी, आप डॉक्टर साहब की फीस दे दीजिए और आप इन्हें विदा कीजिए। हाँ, मेरे लिए एक सिलबट्टा मंगा दीजिए जरा जड़ी बूटी पीसने के लिए। ऑल राइट, आप अपना देसी इलाज कीजिए। ओफो लक्ष्मण, तुम में यही तो बुरी आदत है, जो भी मन में आता है उल्टा सीधा बोल देती हो। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी। जब रामलीला में किसी को चोट लग जाती थी तो यही तो जड़ी घिस के मैं उन्हें लगा देता था। अरे बेटे, तेरे होते हुए इस बूटी की क्या जरूरत है? तू अगर मेरी आंखों के सामने रहे तो ये घाव क्या, अब तक दिल ने जो सैकड़ों घाव खाए हैं वो सब भर जाएंगे। सच माँ जी?
आपको देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि बरसों पहले भगवान ने जो माँ मुझसे छीन ली थी आपके रूप में फिर लौटा दी। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटे, मेरा लक्ष्मण तेरे रूप में इस धरती पर फिर से आ गया है। और कौन कौन थे आपके माँ जी? सभी थे बेटे, मेरा लक्ष्मण था। डॉक्टर साहब आइए। लक्ष्मण अब तुम बीच में कुछ मत बोलना, समझे? लो मैंने क्या बोला? ठीक है मैं चला अपने प्रकाश भैया से मिलने, लेकिन डॉक्टर साहब मैं कल फिर आऊंगा। अगर माँ जी का घाव नहीं भरा तो ठीक है, राम 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 राम। हरिओम शिव 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 शिव। अरे गठड़ी वाले साहब, अरे भाई गठड़ी वाले साहब का बड़ा चटनी और सिंगल चाय है। क्यों बे, हमारा ऑर्डर भी जानता है? अरे साहब महीने में 2 चक्कर तो आपका लगता है। बटर वड़ा, चटनी और सिंगल चाय पूरे 30 पैसा, ना 1 पैसा ऊपर ना 1 पैसा नीचे। क्यों? अब बड़बड़ मत कर, जल्दी से ऑर्डर ले। ये रखा बैग ऊपर। खाने को क्या है बे? खाने के लिए पाया है, कीमा है, चिकन है, मटन फ्राई है। और पीने को क्या है? चाय, काफी, लेमन, सोडा, जो मांगोगे मिलेगा साहब। इडियट, ये कोई पीने का चीज है? विस्की, ब्रांडी, ताड़ी, माड़ी जो भी कुछ है ले आओ। इधर दारूबंदी है साहब, ये सब कुछ नहीं मिलता। देऊंगा एक झापड़, कहीं से भी ले आओ, और साथ में चिकन फ्राई भी ले आना। गेट आउट। अरे सेठ ये क्या दादागिरी करता है देखो तो। मुर्गा। अबे तुमको मालूम नहीं हम वेजिटेरियन हैं, हमारे सामने मटन मटन नहीं चलेगा। तुमको यह पसंद नहीं तो तुम अलग जाके बैठो। अलग जाके बैठो? अरे हम तुमसे पहले आए, तुमको बैठे तो तुम अलग जाके बैठो, समझा? तो नहीं जानता, हम गोवा का लुइस डिसोजा। अच्छा तुमको भी नहीं मालूम हम कौन है? हम भी चेंज पोकली का छगनलाल पांडे हैं, समझा? अभी देखता क्या है? लुइस पांडे, सॉरी। अरे डबल सॉरी। हम मटन खाता नहीं है, हम मगर पीता जरूर है, लेकिन प्राइवेट में। माल किधर है? अरे माल ऐसा पिलाएगा कि तुम 6 दिन तक बेहोश हो जाकर आओ तो सही। अरे सेठ तुम्हारा मुर्गी मुर्गी सेठ।